लोगों को सबको पता है मैं HL, लैप और DOD तीनों देख रही हूँ। अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कंसर्न कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंसर्न आप रेज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके की दिक्कत आ रही है। क्लियर? अभी इसमें कुछ पूछना है HL, लैप और DOD? अब मैं आपको बता देती हूँ कि नई चीजें क्या आई हैं। हम लोग फर्स्ट थिंग कि हम लोग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी फ्लोर वाइज। फ्लोर वाइज पहले क्या था, हम सिर्फ इंडस्ट्रियल में पूरी प्रॉपर्टी लेते थे और नहीं करते थे, बट अभी हमने उसको थोड़ा मतलब कि पॉलिसीज को थोड़ा चेंजेस किए हैं, तो नाउ वी आर डूइंग फ्लोर वाइज ऑल्सो, ठीक है। फ्लोर वाइज अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आती है जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है बट फ्लोर वाइज है, जैसे आसपास यहाँ पे सारा इंडस्ट्रियल एरिया ही है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम करेंगे, बट उसमें कंडीशन है कि 13 साल की चेन क्लियर होनी चाहिए। 13 साल की चेन तो हर किसी में मस्ट है, कोई भी केस है उसमें हमें 13 साल की चेन तो चाहिए। सपोज उसने 1989 में, अब आप लोगों का एक और क्वेश्चन होता है कि जीपीए होगी तो हम करेंगे, तो जीपीए का मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे सपोज कस्टमर है एक हमारा जिसने सेल डीड कराई है 2025 में, 2025 में, ठीक है, मगर उसका जो पीछे का है वो सारा जीपीए है, मगर उससे आपको ये पूछना है कि अगर उसका कोई जैसे 1989, 69 या 79 या 29 कोई भी ऐसा उसमें सेल डीड हुई है और बीच में जीपीए आ रही है तो हम कर लेंगे, और पूरा ही जीपीए से आ रहा है तो नहीं करेंगे, खसरा खतौनी से आ रहा है तो कर लेंगे। खसरा खतौनी, खतरा नहीं, खसरा खतौनी, खसरा खतौनी से अगर आ रही है प्रॉपर्टी तो भी हम कर लेंगे। आप लोगों को पता है ना खसरा खतौनी, जो गांव खेड़े में जो जगह होती है वहां का वो खसरा इस पे रहता है और बाद में उसकी प्रोडक्ट आईडी प्रॉपर्टी आईडी आ जाती है। क्या खसरा खतौनी क्या होता है? देखिए जो ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो वो जब तक ग्राम पंचायत के अंडर रहती है ना, तो तब तक उसकी क्या होता है, वो खसरा और खतौनी होती है। अलग अलग एरिया वाइज है, किसी जगह पे खतौनी होती है, किसी जगह पे खसरा होता है। अगर यूपी साइड ले लेंगे तो शायद खतौनी होती है, और जो हरियाणा साइड चले जाओगे तो खसरा होता है, ऐसा है, ठीक है। और दिल्ली में भी कई जगह पर अभी भी खसरे के नंबर पे प्रॉपर्टी चल रही है कि खसरे के बाद वो ट्रांसफर होती है जब उसकी सेल डीड करा लेता है और उसको कमर्शियल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स देने लगता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी आईडी आ जाती है, तो वो उसमें नगर निगम में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, फिर उसकी सेल डीड होनी शुरू हो जाती है। ये होता है खसरा खतौनी, यानी कि एक तरीके से कच्चे के पेपर बनते हैं, हैंड राइटिंग से वो बना जाता है, उसमें लिखा जाता है कि ये बंदे को ये प्रॉपर्टी, सपोज अब मुझे एक प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है, वो खसरे से है, तो वहां पे क्या होता है, वो बही खाता होता है मुनीम जी के पास, जैसे पहले पुराने टाइम पे जैसे होता था वैसे, तो वो उस पे लिखते हैं कि भाई ये बंदा इतने तारीख से इस जगह का मालिक है, इस जगह इतने मतलब इतना प्लॉट लिया है, ये किया है, और इसके ये वाला घर इसका है, ये वाला घर इसका है, जैसे पूरा सेल डीड में लिखा जाता है वैसे ही उसमें लिखा जाता है, बट वो बही खातों पे लिखा जाता है, मतलब कि बुक्स में। तो वैलिड होता है मैम, गवर्नमेंट के मतलब वैलिड तो नहीं होगा ना, वो कुछ गवर्नमेंट ही रखवाती है, वो ग्राम पंचायत ही वो बंदे एक्वायर करती है, बंदे मतलब वो करती है, और उसके बाद वो उसको उनको लायबिलिटी देती है इन सब चीजों की, कि आप अगर आपके पास बंदा कोई आता है, सपोज गांव में कोई भी खरीद और बेच होगी तो वो उसके थ्रू होगी, उस बंदे के थ्रू होगी जो ग्राम। बता देती हूँ, हम लोग कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज फ्लोर वाइज, ठीक है, पीजी हम कर रहे हैं, पीजी मल्टी टेनेंट कितने भी हों हम कर लेंगे, होटल्स हम कर लेंगे, होटल्स में हमें 15+ रूम्स चाहिए। पीजी में भी कुछ है ना सर? नहीं, पीजी में कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पीजी में बस किचन एक होनी चाहिए, हर रूम में किचन नहीं होनी चाहिए। पीजी में किचन तो कई जगह पे होता है ना छोटा मोटा किचन। 9% के पीजी जो है उसमें किचन भी अवेलेबल। मैं वही बोल रही हूँ, रूम में किचन नहीं होना चाहिए, बाहर हो ना हो, मतलब मेरा कहने का पीजी का मतलब क्या होता है? हाँ। पीजी का मतलब होता है अकेला बंदा वहाँ पे रह रहा है, हाँ। और वहाँ पे अपना उसने कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ बेड लगा हुआ है, अपने कपड़े हैं उसके, आता है
ना अपना तैयार होगा और चला जाएगा, उसके एक्सरसाइज होगी बस। ठीक है। उसके अलावा उसका किचन का सामान यहाँ नहीं होना चाहिए, और किचन नहीं होना चाहिए बना हुआ, मतलब जैसे बर्तन वर्तन या एक अगर वो रखा हुआ है तो चलेगा, क्या बोलते हैं उसको, उससे सामान जो इंडक्शन वगैरह रखा हुआ है कि छोटा मोटा कुछ अगर कभी बनाना है, पानी गर्म करना है, कुछ है तो चलेगा, बट उसकी किचन नहीं होनी चाहिए, मेजर वो है, ठीक है। पीजी में ये हो गया, रूम कितने होने हैं? कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पीजी के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, होटल में 15 से प्लस रूम होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम फार्म हाउस कर रहे हैं, मुझे फोन दे दो, मैं उससे बात करता हूँ। फार्म हाउस में कोई लिमिटेशन? नहीं, इतने ही? कोई लिमिटेशन शाम हो नहीं। जाए। पीजी हो गया, हॉस्टल हो गया, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो गई, फ्लोर वाइज इंडस्ट्रियल, आप इंडस्ट्रियल वो भी कर रहे हैं जिसमें कमर्शियल काम चल रहा हो, सपोज कोई इंडस्ट्रियल जगह है बट उसमें काम जो है वो कमर्शियल चल रहा है तो भी हम कर लेंगे। होटल में रह मतलब एक बार दोबारा बताना। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, सपोज जैसे यही इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ठीक है, इस पे तुम काम तो कमर्शियल कर रहे हो ना, मतलब कि कुछ इंडस्ट्रियल काम तो कर नहीं रहे, मशीनें नहीं लगी हुई, ऑफिस बनाया हुआ है, कमर्शियल है, तो ये प्रॉपर्टी हम कर लेंगे, मतलब इस तरीके से, ये एग्जाम्पल है। ओके।